Good morning, students. Open your book and move to page number 73. Students, in previous lecture we have finished exercise 3.3 up to question number 4. So today my next question number 5. Consider this data collected from a survey of a colony. Favorite sport: watching, participating, cricket, basketball, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट्स। स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे गेम्स दिए गए हैं और यहाँ नंबर्स ऑफ पर्सन। स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्केल कैसे लेट करेंगे? 1 यूनिट इक्वल टू 100%। 1 यूनिट मीन्स ये आपका ये जो लार्ज बॉक्स होता है ना, लार्ज बॉक्स, 1 यूनिट लार्ज बॉक्स बोलते हैं ना इसको। इसमें आप 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 है ना, 1100, 1200, 1300, तो 1500 या 1500 तक हमने इसको पॉइंट को ड्रा कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है, एक वाचिंग की है ना, दूसरी पार्टिसिपेटिंग मीन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंडीशन है। तो यहाँ पे डबल हमें बार ग्राफ शो करना है। तो ये प्ले कौन कौन से हैं यहाँ पे आपके गेम, स्पोर्ट्स गेम कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट देखो, आपका फर्स्ट पॉइंट कितना है? 1240। तो आपका 1200 तक तो आपको मालूम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, आपको 10 स्मॉल बॉक्स दिखाएंगे, स्मॉल बॉक्स। 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10। 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि 10 आपके स्मॉल जब बॉक्स होंगे तभी तो 100 हुआ, इसके बीच का डिफरेंट। तो 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 10, 2, 20, 3, 30 एंड 4, 40। तो ये आपका हो गया 1240। अब 620 कैसे आप करेंगे? 600 तो आपको मालूम है ना, 20, तो 2 आप स्मॉल बॉक्स जहाँ भी आपके होंगे वहाँ पे आप पॉइंट को कर देंगे और पॉइंट से ये बार ग्राफ कर देंगे। क्लियर? इसी तरह से आप बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, बाकी स्पोर्ट्स का भी बार ग्राफ शो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग बार ग्राफ आपको उसके आंसर देने हैं। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन स्केल। आपको एन एप्रोप्रिएट स्केल, आपको स्केल मान के बार ग्राफ आपको ड्रा करना है। तो स्केल आपने क्या किया है? 1 यूनिट इक्वल टू 100%। वाट डू यू इनफर फ्रॉम द बार ग्राफ? वाट डू यू इनफर फ्रॉम द बार ग्राफ? तो इसके हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट। स्टूडेंट, ये जो बार ग्राफ है इसमें क्या है? इसमें वो पर्सन हैं जो स्पोर्ट्स को वाचिंग कर रहे हैं और पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं इसमें। ओके, माय नेक्स्ट पार्ट, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर? कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जो मोस्ट पॉपुलर है? स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि क्रिकेट का बार ग्राफ सबसे हाई है, तो क्रिकेट इज़ मोस्ट पॉपुलर। ओके, थर्ड पार्ट, विच इज़ मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? स्टूडेंट, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्पोर्ट्स वाचिंग और पार्टिसिपेट में कौन सा प्रिफर्ड है। क्लियर? तो वाचिंग स्पोर्ट्स इज़ मोर प्रिफर्ड मीन्स ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पार्टिसिपेट लोग कम कर रहे हैं। ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द beginning of this chapter, table 3.1, plot a double bar graph using the data and answer the following। स्टूडेंट, ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है टेबल 3.1। इसमें ये बोला गया है कि स्टार्टिंग चैप्टर जो आपका 3.1 है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको 3.1 का एक टेबल दिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के लिए। उसमें आपको बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ उसमें ड्रा करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्वेश्चन का टेबल
उस क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। ओके, तो इसका हमें डबल बार ग्राफ ड्रा करना है। तो इधर देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने एक साइड टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ शो कर रहे हैं और दूसरी साइड सिटी नेम। ओके, तो अहमदाबाद का जैसे टेम्परेचर कितना है 38, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 38। स्टूडेंट यहाँ देखो आपका 1 स्केल इक्वल टू आपने कितना माना, 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्केल यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स यहाँ आपके जो 10 स्मॉल बॉक्स हैं उसमें 1 यूनिट इक्वल टू आपने क्या माना है 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ 1 डिग्री सेल्सियस आप कैसे मानेंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस में आप कितने आप स्मॉल बॉक्स को काउंट करेंगे, 2 स्मॉल बॉक्स को। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस देखो यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स कितना हो गया, 10 स्मॉल बॉक्स में कितने 5 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस में कैसे पता करेंगे, आप 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 स्मॉल बॉक्स को आप कितना काउंट करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने 58 को कैसे 35 तो आपको मालूम है 35 ये हो गया। अब 38 आप कैसे इसमें ड्रा करेंगे, ग्राफ में पॉइंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 आपको बताया था 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 हो गया आपका, है ना। 2 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको 2 2 4 इसी तरह से आपको काउंट करना है 1 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा कितना 38 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 29 अमृतसर का भी आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कर लेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, फर्स्ट आपका मैक्सिमम है और सेकंड डबल ग्राफ है। सेकंड वाला आपका कौन सा है मिनिमम। फर्स्ट है मैक्सिमम एंड सेकंड मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मिनिमम। ये बार ग्राफ हमने शो कर दी है। ओके, सो माय फर्स्ट पार्ट, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। स्टूडेंट जब आप बार ग्राफ डबल बार ग्राफ ड्रा कर लेंगे उसके बाद ये उसमें देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो हैं वो किस सिटी के हैं। तो जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड जम्मू ऐसा एक आपका सिटी है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, मीन्स इसका जब हम लार्जेस्ट और मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस करेंगे तो ये लार्जेस्ट वैल्यू आएगी जम्मू का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। कोल्डेस्ट सिटी और हॉटेस्ट सिटी बताना है आपको। तो जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी ड्यू मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ हाई। जिसका आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हाई होगा वो आपका हॉटेस्ट सिटी हो जाएगा और जिसका आपका मैक्सिमम टेम्परेचर लो होगा ओके वो आपका क्या हो जाएगा कोल्डेस्ट सिटी। क्लियर। थर्ड पॉइंट, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। स्टूडेंट इसमें ये बताना है आपको जिस बंगलौर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, बंगलौर का जो भी आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लेस देन होना चाहिए किससे, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। वो मिनिमम टेम्परेचर जयपुर का जो मिनिमम टेम्परेचर 29 है और बंगलौर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 28। तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से क्या है लेस देन है, ये आपको बताना था। सिमिलरली बंगलौर का टेम्परेचर 28 है और अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर क्या है 29। तो बंगलौर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से क्या है लेस देन है। तो वो आपको 2 cities बतानी थी। तो वो 2 cities बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड अहमदाबाद होंगी। ओके, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। वो आपको सिटी बतानी है जिसका सबसे कम डिफरेंस है, लीस्ट मीन सबसे कम डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। स्टूडेंट मुंबई आपका एक ऐसा सिटी है इस क्वेश्चन में
जिसका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ओनली 5 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 32 है, ओके, और मैक्सिमम है 27, ओके। तो इसका डिफरेंट कितना है, डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस। और बाकी सभी का और भी आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, 11 है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सबसे मिनिमम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बम्बई। क्लियर। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.3। Now we are going to start exercise 3.4. My first question, tell whether of the following is certain to happen, impossible can happen but not certain. स्टूडेंट, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हैपन हो सकता है ना, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर नहीं है इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। स्टूडेंट, आपकी एज कल ज़्यादा थी कि आज ज़्यादा होगी। यस्टरडे मीन्स कल, मीन्स मान लीजिए आपका 20, कल आपका डेट था, जैसे 3 जून को ज़्यादा होगी या 4 जून को। 4 जून को आप ओल्डर होंगे 3 जून से, ओके। तो इट इज़ सर्टेन टू हैपन मीन्स ये आपका क्लियर है, ये होगा आपका कंडीशन, हैपन होगा। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हिट्स अप। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। स्टूडेंट, जब आप किसी कॉइन्स को टॉस करते हैं, मीन्स जब उसे ऊपर उछालते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उसमें हेड्स ही आएगा, टेल्स, ये कंडीशन ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें हेड्स ही आए ऊपर, है ना। हो सकता है उसमें हेड्स भी आए या हो सकता है उसमें टेल भी आए। तो इट कैन हैपन, यह हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, सर्टेन क्लियर नहीं है ये, ओके। ए डाई व्हेन टॉस्ड सेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। स्टूडेंट, आपने डाई देखा है, मीन्स आप लूडो में देखते होंगे, आपने प्ले किया होगा लूडो, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग होती है। उसमें ये पूछा गया 8 आएगा टॉप पे, 8 नंबर आएगा, तो 8 नंबर टॉप पे आ सकता है? नो, जब 8 नंबर ही नहीं होता उसमें तो 8 आएगा कैसे? तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये आपका कैसा हो गया, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्लियर। इम्पॉसिबल मतलब ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ओके। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। स्टूडेंट, जब मान लीजिए आप बाइक से या किसी से कहीं जा रहे हैं अपने साथ, किसी के साथ में, तो ज़रूरी है कि जो आपका ट्रैफिक, नेक्स्ट ट्रैफिक है वो आपका ग्रीन होगा। इट कैन हैपन, हो भी सकता है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन ये आपका ज़रूरी नहीं है, ये आपका 100% श्योर नहीं है कि वो आपका ट्रैफिक लाइट कैसा होगा, ग्रीन ही होगा। इट कैन हैपन मतलब हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कन्फर्म नहीं है। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल आपका ज़रूरी है आपका क्लाउडी डे होगा, कल आपके बादल छाए हुए रहेंगे, है ना। तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। क्लियर। बाद में देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। What is the probability of drawing a marble with number 2? With number 2. स्टूडेंट, टोटल मार्बल्स आपके पास कितने हैं, 1 to 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए आपके पास बॉक्स में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब होती है किसी चीज़ की संभावना। तो वो आप कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स आपको जो वहाँ पे कंडीशन हो सकती हैं, और नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब जो पॉसिबल हैं, ओके। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। 6 कहाँ से आ गया, ये टोटल आपका पॉसिबल था ये आउटकम्स, है ना, और 1 आपका क्या था, फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल्स विद नंबर 5। सिमिलरली इसको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5। तो 5 के लिए 1 ही कंडीशन तो हुई यहाँ पे, तो उसको आप 1 राइट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट।
A coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? A coin has two possible outcomes, head and tail. स्टूडेंट, जब आप किसी कॉइन्स को जब आप ऊपर उछालते हैं उस कंडीशन में, ओके, टॉस करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास टू आउटकम्स होते हैं. आपका फर्स्ट आउटकम्स हेड हो सकता है, सेकंड आपका टेल हो सकता है. तो इस कंडीशन में probability of getting head or tail is equal मीन्स आपका अगर हेड आपसे पूछेंगे, हेड प्रोबेबिलिटी आए तो उसके लिए क्या आपका प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए, तो आप टोटल कंडीशन तो 2 होंगी. ओके, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2. आपका 1 टाइम्स हेड आएगा, 1 टाइम टेल आएगा, तो उसके हेड आने के लिए आपका फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1. ओके, इसी से सिमिलरली टेल आने के लिए आपका फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2. तो हेड और टेल दोनों के लिए ही आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी, 1/2 होगी. क्लियर स्टूडेंट? सो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन करके बताए, उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.